ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएँ ना, तो उसमें भी इसने तरह-तरह के हमले किए हुए हैं। 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? की जरूरत कैसी हुई कि पाकिस्तान पे हमला इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है, हमारी पाक फौज जो है इतनी कमजोर नहीं है कि भारत एक एटमी ताकत है और एक बड़ी दिफाई कुव्वत है, दुनिया की चौथी बड़ी दिफाई कुव्वत है। लेकिन अगर उसकी जानिब से भी कोई गैर जिम्मेदाराना जारियत की जाती है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। ईरान ने 10 साल के लिए अपनी बंदरगाह भारत को दे दी है, क्या वजह है? वजह यही कि कोई दंगे फसाद कराने होंगे उसने, जो है ना, कोई उधर दहशतगर्द भेजने होंगे, वहाँ से फिर पाकिस्तान पे वो आएंगे हमला। दहशतगर्द भेजने होंगे। ये इंडिया ने इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान के द्वारा पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर मिसाइल अटैक को लेकर भारत ने इसको सही ठहराया है। भारत को ईरान का साथ देने पर फिजा खान बौखला उठी है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं, उसको बाकायदा नुकसान पहुंचाने की मकरू कोशिश है। ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है ना, हिंदुस्तान, भारत, वो सब मोदी की लॉजिक पे चल रहे हैं। अच्छा। देखिए, राह भी इन्होंने बनाई हुई है। वो पहले भी, इससे पहले भी आप देखें, पीछे माजी में देखें आप जाएँ ना, तो उसमें भी इसने तरह-तरह के हमले किए हुए हैं, जिसमें बालाकोट भी सर फहरिस्त है। इसने आर्मी के स्कूल पे भी अटैक करवाया है, वो भी सर फहरिस्त है। यानी कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में कई दफ़ा केस किया है, सबूतों के साथ पेश किया है, जिस पे आलमी अक़वाम ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, OIC ने भी कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए भी और बाकी सारी कौमों के लिए भी। आपने बात की इंडिया की। इंडिया ने बोला है कि ईरान और ये पाकिस्तान का मामला है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। देखिए जी, इंडिया का पूरा इसमें अमल दखल है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो CPEC का मंसूबा है ना, वो इसको खटक रहा है, इसको, और वो ईरान को ना उसकी पुश दे रहा है। अच्छा। यानी कि उसको हवा दे रहा है और ईरान को भड़का रहा है, हमारे खिलाफ कर रहा है। ईरान वालों ने मौक़िफ़ तो दिया अपना कि हमने अवाम पे या आर्मी पे अटैक नहीं किया, तो उनको चाहिए था कि जो मौजूदा हुकूमती जो है ना वज़ीर ख़ारजा, उनको बुलाते या वज़ीर दाखिला को बुलाते, उनसे डिस्कस करते, उनको प्रूफ देते, जैसे हम अपने पेश करते हैं प्रूफ। अच्छा। उसके बाद कोई लॉजिक करते। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। ये इसके पीछे का ये कहना है और इंडिया का भी कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान के लोगों पर कोई अटैक नहीं किया। उन्होंने बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हमारी अपनी फौज को करनी चाहिए थी ना। वो हमारी ISI को करनी चाहिए थी, हमारे इदारों को करनी चाहिए थी। वहाँ पे दहशतगर्दों का खात्मा वो लगे भी हुए हैं। आप देखते हैं टीवी पे भी एड्स चलती हैं उनकी, वहाँ पूरा क्लिप चलाते हैं कि वहाँ पे धमाका हो गया, खुदकुश हो गया। वो तो चल रहा है सिलसिला। वो तो देखिए पाकिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं, हम तो खुद उनका सफाया कर रहे हैं। लेकिन उनको, ईरान वालों को सोचना चाहिए था ये हमला करने से पहले कि भी जो दिफाई लोग हैं, जो वज़ीर ख़ारजा है, उनको बुलाते। यानी कि इनकी फिर नलायकी है इसमें, हुकूमती लोगों की नलायकी है इसमें, जो वो गए नहीं है, ये उन्होंने उनसे मांगा नहीं है, ये उनसे कहा नहीं है। बात तो ये है ना, ईरान को ये करना नहीं चाहिए था। ये तो अफसोसनाक खबर है, बल्कि लम्हा फ़िक्री है। ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है, समझ लें। अब अमेरिका जो है वो भी इसमें कूद पड़ेगा बाकायदा। वो सुबह मैंने TV में देखा है, खबरों में ही देखा है कि वो अमेरिका वाले कह रहे हैं जी कि आप ईरान ने पाकिस्तान पे ये जो दादागिरी की है वो अच्छी नहीं की। मेन चीज़ है कि अमेरिका को, इंडिया को भी साथ मुलव्वस करना चाहिए, इसराइल को भी मुलव्वस करना चाहिए। देखें ना, जो दुनिया में ख़राबी पैदा कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे अटैक कर रहे हैं, बिला वजह, बिला कोई तासुर दिए बगैर, बताए बगैर हमले कर रहे हैं, ये तो फिर समझ लें कि खुली जंग है। तो सर, पाकिस्तान ने भी तो जवाब दिया है ना, पाकिस्तान ने भी तो जवाबी कार्रवाई की है और करनी भी चाहिए। जाहिर बात है, अपने हक के लिए दफा करना चाहिए। अपने दिफाई निज़ाम हमारा बजट जाता है, किस लिए जाता है? इन्हीं चीज़ों के लिए जाता है। इंडिया पे भी आपको पता, जगह जगह पे चल रही है स्ट्राइक, हमारी चल रही है, उनके साथ भी फाइट हो रही है। लेकिन इंडिया वाले अब खुद गन रखी हुई है, यानी कि आपके शोल्डर पे रखी हुई है, चला रहे हैं। ईरान के शोल्डर पे रख के चला रहे हैं। है तो पीछे इंडिया भी। नहीं, इंडिया का इसमें क्या अमल दखल है? इंडिया का तो कोई अमल दखल नहीं है। ईरान ने इंडिया के कहने पर तो ऐसा नहीं ना किया। मिली है, ईरान ने अपनी बंदरगाह इंडिया को दी है। किस लिए दी है? देखिए ना, आप उनको CPEC हमारा खटक रहा है, आप इस चीज़ को नहीं समझ रही।
वो हमारा कॉरिडोर है, समझ पूरी दुनिया तक हमारा वो तजारत का एक निज़ाम चलेगा, पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा। वो ये चाहते हैं, जो गैर मतलब लोग हैं ना, ये गैर कौमें जो हैं, वो हमारे दुश्मन इसी तरह से सामने आते हैं। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से और कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जो इंडिया के सिर्फ ऑपरेशंस को कवर करता था, जो उसका शाहिद बहिश्ती टर्मिनल था चाबहार पोर्ट पे, उसको रीन्यू किया, उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने होती मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है। अब ये क्या है, क्या ये डॉक्टर जयशंकर वो मैसेजिंग लेके जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कहना है कि यस डॉक्टर जयशंकर लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी। तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन्स मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है। इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता। इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न्स शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है। और वो जो लेवल है, ट्रस्ट लेवल है, वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। सो ये पता ये चलता है कि शायद डॉक्टर जयशंकर कोई मैसेज लेके गए हैं और